नमस्कार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कवियों के मंच पर बुआ कहकर संबोधित किया जा रहा है। बुआ कहकर मजे लिए जा रहे हैं। अब इसका कारण तो आप समझ ही गए होंगे, शादियों का मौसम है और शादियों के घर में यदि कोई बुआ रूठ जाए तो पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। कुछ ऐसा ही शादियों के मौसम में इस दुनिया का हाल है। ट्रंप बुआ रूठी हुई हैं, उनके मन का नहीं हो रहा। ट्रंप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा और इस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया है। एक व्यक्ति यदि रूठ जाए, एक व्यक्ति यदि तंग करने पर आमादा हो जाए तो दुनिया में बहुत कुछ घटित हो जाता है। और यदि वो व्यक्ति शक्तिशाली हो, उसके पास बहुत सारा सामर्थ्य हो, तो दुनिया को तंग करने की, दुनिया को नष्ट करने की, दुनिया में उथल पुथल मचाने की उसकी प्रवृत्ति, उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। और यही आज देखने को मिल रहा है। दुनिया के इस शीर्ष युद्ध से पता नहीं आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, लेकिन मैंने जिस दृष्टि से देखा है उसमें मुझे अद्वैत वेदांत की बात बिल्कुल सटीक लग रही है। अद्वैत वेदांत हमेशा से यह कहता है कि जीवन संयुक्त है, जीवन यूनाइटेड है। हमारा आपका जीवन अलग अलग नहीं है। यदि आप चाहते हैं और यदि ऐसा आप सोचते हैं कि आपके घर में राशन है, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है, आपके जेब भरे हुए हैं, तो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो जरा रुकिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल में हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समृद्ध हिंदुओं ने भी यही सोचा था कि उनके पास सब कुछ है, उनके बंगले इतने अच्छे हो गए हैं, उनके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, पैसे हैं, लेकिन देश की आबो हवा वहां की बदली और उनके घर आग के हवाले किए जाने लगे। हजारों लाखों लोग, बेगुनाह लोग, जिनकी कोई गलती नहीं, केवल वहां की आबो हवा बदली और उनके जीवन पर संकट आ गया और वो सड़क पर आ गए। यदि आप समझते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, तो अभी दुनिया के इस शीर्ष युद्ध का जो असर देखा जा रहा है, आपकी नजर उस पर जरूर जानी चाहिए। एक सिलेंडर के, एक एलपीजी सिलेंडर के अस्त व्यस्त होने से पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। तो आपके घर में सब कुछ है, केवल इतने से ही आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। और यहीं हमारे अद्वैत वेदांत की ओर हमारी दृष्टि जाती है। अद्वैत वेदांत तो अपने चीख चीख कर हमेशा से वो कह रहा है कि जीवन संयुक्त है और सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप समझते होंगे कि अद्वैत वेदांत का दिल बहुत बड़ा है, वो दरिया दिल है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों कहता है? आज भी हम एक छोटी सी सत्यनारायण की भी पूजा देते हैं तो अंत में जयकारा लगाते हैं कि पूरी दुनिया सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे विश्व की जय हो, पूरे जगत की जय हो। ऐसा कह के हम अपनी दरिया दिली का परिचय नहीं देते, अपनी महानता का कोई बखान नहीं करते, बल्कि हमारे ऋषियों ने इस बात को भली भांति समझा था, इस विज्ञान से परिचित हुए थे वो लोग कि जीवन संयुक्त है, जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हम और ये पूरा विश्व आपस में जुड़ा है। एक जगह कहीं तकलीफ होगी तो उसका असर दूसरे जगह भी होता है। इसी बात को समझकर हमने केवल मनुष्य जाति का ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, एक एक जीवन का हिसाब किताब रखा था और एक एक जीवन की चिंता की थी। आज एक व्यक्ति पेड़ काटता है तो हमें लगता है कि यह पेड़ वह काट रहा है, इससे हमें क्या लेना देना।
लेकिन आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे ही एक एक व्यक्ति के पैर काटने से पूरी दुनिया की आबो हवा बदल गई। एक व्यक्ति नदी में गंदगी फेंकता है, प्रदूषित करता है उसे, तो हमें लगता है कि हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन आज जब हम गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं तो चारों तरफ बिखरे हुए प्रदूषित चीजें हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हमारा जीवन एक संयुक्त जीवन है। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में हो रही तबाही का सीधा और सीधा संबंध हमसे आकर जुड़ जाता है। इसलिए ऐसे समय में वेदांत का और अद्वैत वेदांत का बहुत महत्व हो जाता है। जो आदि शंकराचार्य के मुंह से निकलता है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्म हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना और आपकी चेतना में कोई अंतर नहीं है, हमारी चेतना गहराई से जुड़ी हुई है। तो इसलिए एक व्यक्ति के, एक शक्तिशाली व्यक्ति के आज दुनिया में नाराज होने से और तबाही मचा देने से पूरा जीवन बिखर सा गया है। इसलिए हमें अपने सुख की चिंता करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सुख केवल हमारे सुख पर निर्भर नहीं है, केवल हमारी व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, हमारी व्यवस्था कहीं और से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए आज अगर ऊपर बैठा सूरज अचानक से ठंडा हो जाए तो हम ही नहीं, ये पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और इसी तरह से अगर इस दुनिया से पेड़ धीरे धीरे गायब होने लगे तो हमारा जीवन भी गायब होने के कगार पर पहुंच जाता है। जीवन संयुक्त है और अद्वैत वेदांत का यह वचन कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो एक जीवन के किसी दूसरे हिस्से में घटित हो रहा है वही कहीं न कहीं हमें भी प्रभावित करता है, हमें भी कंपित करता है। इस बात को गहराई से अगर हम समझें, जानें, जिएं और पूरे विश्व की फिक्र करें तो यह दुनिया दूसरी हो सकती है। और एक फिक्र यदि आप करें कि झट से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें तो भला हो सकता है और हम जल्दी से आप तक पहुंचने का माध्यम ढूंढ सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सकता है। तो यह शुभ काम जरूर करें। और आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार आपका।